ये क्लास 10th की साइंस की बुक है। चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी और पेज है 219। इसमें मैं एग्जाम्पल 12.13 समझाऊंगी। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, जो कि 400 वाट रेटेड है, ठीक है, और वो कितना ऑपरेट कराया जाता है एक दिन में 8 आवर्स पर डे, यानी एक दिन में 8 घंटा ये इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर जो है वो चलता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। यहाँ हमें क्या निकालना है कि अगर हम 30 दिन तक ये इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकालना है, यानी कि 30 दिन का हमें टोटल एनर्जी यहाँ पर निकालना है, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है उसका हमें कॉस्ट निकालना है। और यहाँ पर क्या चीज़ बताया है कि ₹3 पर किलोवाट आवर, यहाँ ये बता रहा है कि 1 किलोवाट आवर का रुपीज़ कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखिए 30 दिन का कितना यहाँ पर कॉस्ट आएगा एनर्जी का, वो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज़ दिया हुआ ये देख सकते हैं। ये 400 वाट क्या बताता है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का, तो पावर दिया 400 वाट और टाइम कितना दिया हुआ 8 आवर पर डे। तो यहाँ पर डे यानी एक दिन में 8 घंटा चल रहा है, तो ये देखिए टाइम मैंने 8 आवर लिख दिया। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो बनता है ई का, एनर्जी कंज्यूम्ड, ई का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू टी होता है, ठीक है। पावर हमारा दिया हुआ यहाँ पर 400 वाट और टाइम हमारा दिया हुआ 8 आवर्स, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो वाट है, क्योंकि जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलो वाट आवर, इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये किलो वाट है और ये आवर है। यहाँ हमारा पावर वाट में दिया है, तो पहले तो इसको हमें किलो वाट में चेंज करना होगा। तो हम ये जानते हैं कि 1 किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 वाट कितने किलो वाट की, क्योंकि हम यहाँ से 1 वाट से किलो वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 वाट से किलो वाट, तो क्या होगा ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 वाट 1/1000 किलो वाट के बराबर होता है 1 वाट। तो यहाँ 400 वाट है, तो जब 1 वाट की इतनी वैल्यू है तो 400 वाट कितने किलो वाट के बराबर होगा। तो जस्ट इसमें क्या करेंगे, 400 हम क्या करेंगे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किलो वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है हमारा 2/5 किलो वाट, ठीक है। ये देखिए हमारा पावर जो 400 वाट था उसको हमने किलो वाट में कन्वर्ट किया, तो हमारा कितना आया 2/5 किलो वाट। तो ये हमारा अब पावर हुआ, ठीक है, किलो वाट में ये हो गया पावर। और टाइम कितना दिया हुआ है 8 आवर, ठीक है, एक दिन में 8 घंटा चलता है। तो अब हम यहाँ पे एनर्जी निकालेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो हम यहाँ निकालेंगे। E = P इंटू टी, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ 2/5 इंटू टाइम कितना दिया हुआ 8 आवर, ये आ गया। और हमारा ये 2/5 किस में था, किलो वाट में, तो यहाँ लिख दीजिए, सबकी यूनिट भी लिखिए, और टाइम किस में था, आवर में। तो ये देखिए किलो वाट आवर आ गया। तो ये हमारा एक दिन का है, हमें क्या निकालना है 30 दिन का निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले हम ये एनर्जी एक दिन का है, तो 30 दिन का टोटल एनर्जी कितना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है। तो 30 दिन का क्या होगा, 30 दिन में टोटल एनर्जी, ये एक दिन का है तो 30 दिन का कितना होगा, जस्ट इसमें 30 इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E = ये हमारा टोटल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ET, ये टोटल एनर्जी बता रहा है 30 दिन का। तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 8, और ये एक दिन का है, 30 दिन में जस्ट 30 इंटू कर दीजिए, और ये यूनिट किलो वाट आवर है, इसको आप लिखना है, ठीक है। ये है, तो अब देखिए कितना आया टोटल एनर्जी हमारा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ET कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 2/5 इंटू 8 इंटू 30 किलो वाट आवर, ठीक है। तो देखिए ये कट जाएगा, 5 6 जा 30, तो ये कितना हो गया 2 8 जा 16 और 16 6 जा इंटू कर लीजिए, 6 जा 36, 96 आ रहा है, 96 किलो वाट आवर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये जो टोटल एनर्जी है ET, टोटल एनर्जी 30 दिन का इतना आया किलो वाट आवर। और हमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि किस हिसाब से पैसा लेते हैं, ₹3 पर किलो वाट आवर। यहाँ इसका मतलब समझ लीजिए, पर मतलब क्या होता है, ₹3 मतलब पर का मतलब डिवाइड किलो वाट आवर, ठीक है, ये मतलब होता है। इस पर का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि 1 किलो वाट आवर का 3 रुपये है, 1 किलो वाट आवर का 3 रुपये है। तो इतने किलो वाट आवर का कितना रुपये बनेगा, तो जस्ट ये पूरा इंटू कर देंगे ना इसमें। तो देखिए ये टोटल कॉस्ट क्या आएगी हमारी, टोटल कॉस्ट फॉर एनर्जी कंज्यूम्ड
इन 30 डेज क्या होगा, जस्ट ये जो 96 किलोवाट आवर आया है ये इंटू कर देंगे इसमें, क्योंकि 1 किलोवाट आवर का इतना ले रहे हैं ₹3। ये क्या बताता है, ₹3 पर किलोमीटर, 1 किलोवाट आवर का ₹3, तो इतने किलोवाट आवर का कितना होगा, जस्ट ये पूरा इसमें इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ₹3 अपॉन, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है, अगर इजी वे में, कि ये यहाँ पे ये बता रहे हैं 1 किलोवाट आवर का, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 1 किलोवाट आवर का कितना कॉस्ट ले रहे हैं वो, ₹3। 1 किलोवाट आवर का ₹3 ले रहे हैं, तो हमें 96 किलोवाट आवर का निकालना है। तो 96 किलोवाट आवर कितना पैसा लेंगे, जस्ट ₹3 इंटू 96 कर देंगे हम। ये हो गया हमारा यहाँ पर, तो इसको अब इंटू कर लीजिए आप। 96 इंटू 3 हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 9 27 200। ये देखिए ये आ गया, मतलब कि 30 दिन में जो इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर यूज़ हुआ है उसका टोटल कॉस्ट वो 288 लेंगे। ठीक है, तो ये आप बिजली का बिल जमा करने जाते हैं ना, तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप टोटल कॉस्ट जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।